स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 6 to 8 क्लास की वर्कशीट नंबर 88 जो कि आपकी 28 नवंबर के लिए है उसको सॉल्व करेंगे। आपकी इस वर्कशीट का थीम है एयर पोल्यूशन। तो इसके बारे में हम जानेंगे बच्चों। जैसे पिछली भी हम वर्कशीट जो करते आ रहे हैं उसमें पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उस पर कुछ ना कुछ हमें जानने को मिल रहा है। उसी की कड़ी में इस बार एयर पोल्यूशन के बारे में हम जानेंगे। आप जानते हैं दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्मॉग की प्रॉब्लम है, लंग्स में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कोरोना के कारण और भी हालत ख़राब हो रहे हैं। इसलिए क्या है, सरकार निरंतर जो है लोगों को जागरूक कर रही है। तो इसी कड़ी में WHO की एक रिपोर्ट है उसको भी पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन का हमारे जीवन पर और लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है आपको देखिए, ऊपर लिखा है राइट गुड फॉर द थिंग्स दैट इज़ गुड फॉर आवर लंग्स, बैड फॉर द थिंग्स दैट इज़ बैड फॉर आवर लंग्स इन द गिवन बॉक्सेस। नीचे 1 2 3 4 5 बॉक्स दिए गए हैं। इसमें जो चीज़ देखने पे लगती है कि ये हमारे लंग्स के लिए अच्छी है वहाँ गुड लिखना है, जो बैड है हमारे लंग्स के लिए जो बैड है वहाँ पे बैड लिखना है। अब देखिए ये धुआं है, तो धुआं हमारे लंग्स के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, बैड लिखेंगे। पूरा ग्रीनरी है, पेड़ हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छे हैं, क्योंकि ये हम पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन हमारे लंग्स के लिए अच्छी है। देखिए यहाँ भी धुआं है, तो ये भी हमारे लंग्स के लिए क्या है, बैड है। पेड़ है, पेड़ फ़ायदा करेगा, तो वो यहाँ पे गुड। ये देखिए कार्स हैं, कार्स के धुएँ निकल रहे हैं इसमें से, ये काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव हानिकारक होते हैं हमारे लंग्स के लिए, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम, बैड लिखेंगे। तो 5 ऐसे तस्वीरें हैं, आपको ऐसे ही बना लीजिएगा अगर आप नोटबुक में कर रहे हैं, और उसे अपने नोटबुक में जो अच्छी है उसे गुड और जो ख़राब है उसे बैड लिखेंगे। अब रीड अ रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। WHO की एक रिपोर्ट है बच्चों, इसे आप पढ़िए और इसके बाद क्या करना है, हमें नीचे जो है उत्तर देने हैं। तो रिपोर्ट क्या कहती है इसे ध्यान से पढ़ते हैं कि एयर पोल्यूशन किल्स एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। 7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है बच्चों। 7 मिलियन मीन्स 70 लाख, मतलब हर साल एयर पोल्यूशन से 70 लाख लोग पूरी दुनिया में मरते हैं। इमेजिन करिए कि इतने लोग मरते हैं केवल एयर पोल्यूशन से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा शोज दैट 9 out of 10 पीपल ब्रीथ इन द एयर एक्सीड WHO गाइडलाइन लिमिट। और दुनिया में मतलब हर 10 में से 9 आदमी वो ख़राब जो WHO की जो क्वालिटी है, जो गाइडलाइंस है कि जो हवा हर इंसान को लेनी चाहिए, उससे ख़राब हवा लेता है। यानी कि दुनिया में अगर 10 लोग हैं तो उसमें से यानी 90% लोग क्या करते हैं, उनके लिए WHO जो कहता है कि जिस क्वालिटी की हवा लेनी चाहिए वो उस क्वालिटी से ख़राब एयर ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं ऐसी हवा में। कंटेन हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स, जिनमें उच्च कोटि के प्रदूषक होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर मेजर सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन इंक्लूड। और जो आउटडोर मतलब जो बाहरी एयर पोल्यूशन है, एक इंडोर मतलब घर के अंदर, आउटडोर मतलब जो बाहर। तो जो बाहरी एयर पोल्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर सोर्स हैं, स्रोत हैं उसके, वो मानव के क्रियाकलाप हैं। क्या, फ्यूल कंबस्टन फ्रॉम मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में जो फ्यूल ईंधन जो जलता है वो। हीट एंड पावर जनरेशन, जो कोल पावर प्लांट से हम गैस और ऊर्जा उत्पादित करते हैं, उसके लिए जो कोयले या डीजल जलाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, प्रदूषक होते हैं। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, यानी जो औद्योगिक क्रियाकलाप होते हैं, जानते हैं कि उद्योगों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है और वहाँ की चिमनियों से फैक्ट्रियों निकलती हैं, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रदूषक होते हैं। म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट साइट एंड वेस्ट बर्निंग, आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जैसे पराली जलाने के कारण बहुत ज़्यादा धुआं होता है, ऐसे ही म्यूनिसिपल में देखते हैं कूड़ा लगा के जला दिया। तो ये जो बर्निंग करते हैं वेस्ट, यानी वो जो अपशिष्ट हैं उसको जलाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटनिंग विद द पोल्यूटेंट फ्यूल्स। अब जो घरेलू काम है उसमें जो रेजिडेंशियल कुकिंग है, जैसे कि घरों में देखते हैं लोग खाना बनाते हैं, तो खाना अभी भी भारत में बहुत बड़े हिस्से में क्या बनता है कि लकड़ी से बनाते हैं, तो जलाते हैं, कोयला जला के बनाते हैं। ये हीटिंग, अभी ठंडी आ गई तो अलाव जलाने के लिए जला देंगे कुछ भी। एंड लाइटनिंग विद पोल्यूटेंट्स, और जो पोल्यूटेंट्स मटेरियल है उनको जला देते हैं। तो इन सब से कारण क्या होता है कि और ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो है मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। अब आपको उत्तर देने हैं, बहुत आसान है बच्चों। व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली।
दिल्ली में एयर पोल्यूशन का मेजर सोर्स क्या है, तो आप सोचिए क्या है। ऊपर जितनी भी चार चीज़ें लिखी हैं लगभग सारी हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। कार के कारण है, जैसे अब देखिए फ्यूल कॉम्बस्टन है, अब और वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल बर्निंग है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ का है। चूँकि यहाँ पे अभी कोई हीट पावर प्लांट नहीं है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल से पावर प्लांट है उससे भी जलते हैं, तो वेस्ट पावर प्लांट यहाँ से और लाइटनिंग हीटिंग इनके लिए भी जो चीज़ें जलाई जाती हैं, और स्टबल बर्निंग जो पराली जलाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आप उसका उत्तर यहाँ लिखेंगे। हाउ मैनी पीपुल डाई एवरी ईयर ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, हाउ मैनी पीपुल, तो आप लिखेंगे कितने, 7 मिलियन। इट मीन्स यू कैन राइट 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। 7 मिलियन को अगर चाहें तो आप 70 लाख भी कर सकते हैं। 70 लाख पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO, तो WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको लिखना है, यहाँ देखिए लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिल करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब ये हिंट दिया गया है, और 4 आपके सेंटेंस है, उसमें उनको अप्रोप्रिएट जो जहाँ पे फिट बैठ रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करना है। तो पहला है, दिल्ली इज़ फेसिंग ए बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउ डेज मतलब आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण का बहुत बड़ी चुनौती है। सो आई विल नॉट यूज फायर क्रैकर्स, मतलब पटाखे, इस दिवाली में पटाखे नहीं यूज करूँगा। तो फर्स्ट में आप क्या यूज करोगे, फायर क्रैकर, यानी फर्स्ट में फायर क्रैकर। आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट कार पूलिंग व्हेन दे गो टू ऑफिस, मेरे पेरेंट्स जब ऑफिस जाएंगे तो वो कार पूलिंग करें, ताकि एक ही कार में कई लोग जाएं तो कई कारों के जो ईंधन जलता है वो बचा रहे। एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज ऑन, तो ऑन क्या होगा, ये थर्ड का है। आई विल प्लांट सैपलिंग, सैपलिंग मतलब पौधा, 4। तो आपने देखा कैसे बड़ी आसानी से, ये बहुत ही इजी है, तो हम इसे करेंगे और इसे करके अपने टीचर्स तक चेक कराएं। अगर अभी भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसे हमसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद लिख के प्रयास करें लिखने का, ताकि आपको बाद में लिखने में दिक्कत ना आए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।